पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियां मुतवक्के। बाबर आजम ने ज़्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल करने का इयोन मॉर्गन का आलमी रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बाबर आजम ने इमाद वसीम के साथ अपने गिले शिकवे दूर कर दिए। इमाद वसीम ने भी बाबर आजम की तारीफों के पुल बांध दिए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जाने वाले दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने 101 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलकर जहां कई रिकॉर्ड तोड़े, वहां पर बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल करने का इयोन मॉर्गन का आलमी रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। इसके हवाले से जो तफसीलात हैं, ये मजमूई तौर पर बाबर आजम के टी20 इंटरनेशनल कैरियर का 9वां मैन ऑफ द मैच अवार्ड था, जबकि बतौर कप्तान वो 6ठी बार ये कारनामा सर अंजाम देने में कामयाब रहे और उन्होंने ये कारनामा बतौर कप्तान अपने 68th मैच में सर अंजाम दिया और ये उनका एक बड़ा एजाज़ था। इसके अलावा 72 मैच खेलकर इतने ही मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किए थे इयोन मॉर्गन ने। अब दुनिया के सिर्फ 2 ही ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने अपनी कप्तानी में 5 से ज़्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल किए हैं, जिनमें बाबर आजम और इयोन मॉर्गन हैं। इससे पहले पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद हफीज़ 5 बार बतौर कप्तान मैन ऑफ द मैच अवार्ड हासिल कर चुके थे, तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा जो बाकी रिकॉर्ड हैं वो आप गुज़श्ता वीडियो जो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग थी उसमें आप जान चुके हैं कि बाबर आजम ने बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा और तेज़ तरीन 3500 रन की फहरिस्त में आप दूसरे जो नंबर पर आने वाले हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे, वो आप गुज़श्ता वीडियो में हमारे जान सकते हैं। और इसके अलावा इमाद वसीम और बाबर आजम के दरमियान गो के इख्तलाफात फैलाने की बहुत कोशिश की जाती है, ख़ास तौर पर एक निजी टीवी चैनल पर, लेकिन अब ये तमाम गिले शिकवे दूर हो गए हैं। इमाद वसीम ने बाबर आजम को गले लगाया और पहले जो मैच था टी20 मैच, इसमें गो के हाथ मिलाते हुए गले लगाते हुए दिखाई दिए, लेकिन फिर भी एक महसूस किया जा सकता था किसी हद तक इनमें तनाव ज़रूर मौजूद था। लेकिन अब ये तमाम गिले शिकवे दूर हो चुके हैं। कप्तान बाबर आजम ने वाज़ेह तौर पर इमाद वसीम को पैगाम दिया है और जब सेंचुरी स्कोर करने के बाद मैच ख़त्म हो जाने के बाद जब इंटरव्यू के लिए पीसीबी ने चुना तो वो भी इमाद वसीम को चुना, जिन्होंने बाबर आजम से बातचीत की और आखिर में ये कहा कि बाबर आजम दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, और ये बात उन्होंने 2 बार दोहराई। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि अल्लाह आपको मज़ीद जो तरक्कियाँ दे, और उसके अलावा फिर वो गले लगकर उन्होंने बाबर आजम के साथ अपनी खुशी का इज़हार किया और ऐसा ही होना चाहिए, ये हमारे ही खिलाड़ी हैं, हमारे मुल्क के लिए खेलते हैं। और यही बात मैं मोहम्मद आमिर के हवाले से भी कहता हूँ कि उन्हें चाहिए कि अपनी बात जो है वो खेल के ज़रिए पहुँचाएँ, बजाय इसके कि किसी के कहने पर आप बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाएं, कभी किसी को बनाएं, कभी किसी को बनाएं। तो क्रिकेट इस तरह नहीं खेली जाती। क्रिकेट खेली जाती है अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर, और इमाद वसीम ने PSL 2023 में अपनी कारकर्दगी से साबित किया है। गो के 1 से 2 ऐसे बयान उनके भी थे जिनके ऊपर कहा जा सकता है कि नहीं देने चाहिए थे, लेकिन इतने ज़्यादा आगे नहीं गए थे इमाद वसीम, इसलिए उनकी वापसी का और बाबर आजम से दोबारा ताल्लुक़ बेहतर होने का जो इम्कान था वो मौजूद था और हो गया माशाल्लाह। तो ये अच्छी चीज़ है, ये पाकिस्तान के लिए निहायत अहम चीज़ है। और इसके अलावा अब जो तीसरा टी20 मैच कल खेला जाना है, इसके हवाले से 2 इतलात आ रही हैं। एक तो मोहम्मद रिजवान अनफिट हैं, मुकम्मल तौर पर फिट नहीं हैं। गुज़श्ता मैच में वो विकेट कीपिंग छोड़कर चले गए थे और 12वें खिलाड़ी मोहम्मद हारिस ने उनकी जगह विकेट कीपिंग की थी, और लगता है ऐसा है कि उन्हें अगले मैच में आराम दिया जाएगा, बल्कि अगले 2 मैचेस में उन्हें आराम दिया जाएगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान ने आगे 5 टी20 मैचेस की वनडे मैचेस की सीरीज़ खेलनी है न्यूजीलैंड के खिलाफ, और उसमें वो वाहिद विकेट कीपर हैं क्योंकि उसमें कोई दूसरा मुतबादल विकेट कीपर भी नहीं है। अब्दुल्ला शफीक जो है मुतबादल के तौर पर काम कर सकते हैं, ये मामूल हक, लेकिन वो हमारे पार्ट टाइमर विकेट कीपर हैं। असल जो विकेट कीपर एक ही है। मोहम्मद हारिस को नहीं रखा गया पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में, मेरे ख्याल में ये बड़ी गलती है। इसके साथ साथ इफ्तिखार अहमद को भी लाजमी तौर पर वनडे स्क्वाड में रखना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास मिडल ऑर्डर में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसके ऊपर हम एतमाद कर सकें, और इफ्तिखार अहमद के ऊपर भी हम एतमाद इतना नहीं कर रहे। लेकिन चूँकि पाकिस्तान को एशियन कंडीशन में अब वर्ल्ड कप खेलना है, एशिया कप खेलना है, तो इसलिए पाकिस्तान को तैयारी के लिए और कोई मुतबादल खिलाड़ी भी नहीं है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में, और फिर इमाद वसीम को नहीं रखा गया वनडे स्क्वाड में, ये बहुत बड़े ब्लंडर किए गए हैं।
और पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर मौजूदा वक्त में, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप तो अब अगले साल है, लेकिन अब जो पाकिस्तान के सर पर जो बड़ा चैलेंज है वो आने वाला वर्ल्ड कप है और एशिया कप है। और लेकिन इसके लिहाज से पाकिस्तान की जो सिलेक्शन हुई है मेरे ख्याल में वो उस लिहाज से, उस तैयारी के अतबार से नहीं हुई है। इमाद वसीम ना सिर्फ कफ़ायती बॉलर हैं बल्कि आपके लिए बेहतरीन मैच फिनिशर का किरदार अदा कर सकते हैं और ये कई बार साबित कर चुके हैं। वर्ल्ड कप 2019 का मैच था अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जिसमें पाकिस्तान टीम लगभग मैच हार चुकी थी, तो इमाद वसीम ही थे जो कि क्रीज पर डट गए और एक ऐसी बॉलिंग के खिलाफ जहां पर पाकिस्तान के जो रेगुलर बैट्समैन थे या स्पेशलिस्ट बैट्समैन थे वो भी मुश्किलात से दो चार थे, लेकिन इमाद वसीम ने शानदार अंदाज में उनका मुकाबला किया था उसके और अपनी टीम को फतह से हमकिनार कराया था। तो उसकी जो कारकर्दगी है, जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ कि 2020 से वो ग्लेन मैक्सवेल के बाद जो निचले नंबर पर बैटिंग करने वाले खिलाड़ी हैं, छठे से नीचे, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइक रेट है वो इमाद वसीम का है। ग्लेन मैक्सवेल भी नीचे हैं और डेविड मिलर भी उनसे नीचे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मैच फिनिशर के तौर पर, ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान टीम रन चेस कर रही हो, तो उसमें इमाद वसीम का बहुत बड़ा किरदार होगा और ये हमारे सेलेक्टर्स को, हमारी मैनेजमेंट को समझना चाहिए और बाबर आजम को भी चाहिए कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वनडे सीरीज़ का आगाज़ होना है उसके लिए पाकिस्तान टीम में जो मतलूबा तब्दीलियां हैं वो लाजमी करना चाहिए, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप खेलना है और अगर हम मुकम्मल पावर के साथ नहीं जाएंगे तो यकीनन इससे नुकसान जो होगा वो पाकिस्तान टीम ही का होगा और ये चीज़ मेरे ख्याल में मद्देनज़र रखनी चाहिए। और उसके अलावा एक तो रिजवान की तब्दीली हो सकती है अगले मैच में, और जबकि जो दूसरी तब्दीली है जिसके बारे में इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है वो एहसानुल्लाह की वापसी हो सकती है, जिसने अफ़गानिस्तान के खिलाफ गुज़िश्ता T20 सीरीज़ में डेब्यू किया था और शानदार नतीजे दिए थे, टॉप विकेट टेकर रहे थे। इससे पहले PSL 2023 के दूसरे टॉप विकेट टेकर थे और टूर्नामेंट के बेशतर हिस्से में वो टॉप विकेट टेकर रहे थे। उनकी कारकर्दगी खासी अच्छी है, ख़ास तौर पर उनका जो स्ट्राइक रेट है, हर 12वीं 13वीं गेंद पर विकेट हासिल करते हैं। उनका इकनॉमी रेट शानदार है, उनकी एवरेज शानदार है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी स्पीड बड़ी शानदार है। तो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में जो उनको एतमाद मिला है या PSL से जो एतमाद मिला है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में उन्हें बहाल कर सकता है, मज़ीद उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में एहसानुल्लाह को लाजमी मौका देना चाहिए। ज़मान खान ने 2 मैचेस खेल लिए हैं, अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन यहाँ पर रोटेशन पॉलिसी भी इख्तियार करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत सारा बैकअप मौजूद है माशाल्लाह। फास्ट बॉलिंग के अतबार से, इवन के स्पिन के अतबार से भी मोहम्मद नवाज़ बाहर बैठे हुए हैं। उनकी वनडे फार्मेट में बैटिंग में कारकर्दगी तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, अलबत्ता बॉलिंग में वो इस अरसे में पाकिस्तान के दूसरे टॉप विकेट टेकर हैं, तो वो भी बाहर बैठे हुए हैं। तो हमारे पास स्पिन और फास्ट दोनों बॉलिंग ऑप्शन में बहुत ज़्यादा हमारे पास मुतबादल या बैकअप मौजूद है। अलबत्ता ये चीज़ हमारे पास बैटिंग लाइन में मौजूद नहीं है। बैटिंग लाइन में कोई भी खिलाड़ी बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहा है। इसके हवाले से हम आगे बात करेंगे जब वनडे सीरीज़ का आगाज़ होगा कि पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप 2023 को मद्देनज़र रखते हुए क्या क्या तब्दीलियाँ करना चाहिए और किस तरह अपनी बैटिंग लाइन सेट करनी चाहिए, इसका हम जायज़ा लेंगे कारकर्दगी के अतबार से और हक़ाइक़ के अतबार से। लेकिन अब अहम चीज़ ये है कि तीसरे T20 मैच में जो तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, हो सकता है कि मोहम्मद नवाज़ को भी लाया जाए, लेकिन बहरहाल अब तक की है कि 2 तब्दीलियाँ जो हैं वो होती हुई दिखाई दे रही हैं तीसरे T20 मैच में और मोहम्मद हारिस आएंगे। वैसे तो अगर रिजवान खेलते हैं या खेल जाते क्योंकि वो अनफिट का उनका इशू आ गया है। तो दूसरी बात यह है कि फ़खर जमान की कारकर्दगी में, जैसा कि मैंने बताया कि गुज़िश्ता 13 इनिंग्स में वो सिर्फ 3 बार 15 से ज़्यादा रन बना सके हैं, उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं है और ये चीज़ पाकिस्तान के सेलेक्टर्स को, मैनेजमेंट को और कप्तान को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो इस सूरत हाल में फ़खर जमान की जगह भी मोहम्मद हारिस को खिलाया जा सकता है अगर रिजवान जो हैं वो खेलते हैं। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम के जो मैनेजमेंट है उसको लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखना चाहिए और बेहतरीन अंदाज में अपनी टीम को आगे बढ़ाना चाहिए।